ज्ञानी हरप्रीत सिंह, पूर्व कार्यकारी जत्थेदार, श्री अकाल तख्त अमृतसर, जो आज पंजाब की सिख राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। शिरोमणि अकाली दल पंजाब की पुरानी क्षेत्रीय पार्टी, जिसमें लंबे समय से बादल परिवार का दबदबा रहा है। लेकिन सिखों की सर्वोच्च धार्मिक प्राधिकरण श्री अकाल तख्त द्वारा बनाई गई 5 सदस्यीय समिति ने पंजाब की सियासत में भूचाल ला दिया, जब इसने 11 अगस्त को नया अकाली दल बनाकर ज्ञानी हरप्रीत सिंह को उसका नया प्रधान नियुक्त कर दिया। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को सीधी चुनौती देते हुए हरप्रीत सिंह जी का दावा है कि उनकी अध्यक्षता में बना दल ही असली अकाली दल है, जबकि बादल परिवार के अधीन चल रहा दल एक भगोड़ा दल है। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਬਣਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਅਸਲੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਸਭ ਨੂੰ। उन्होंने साफ कह दिया है कि उनका धड़ा जल्द ही शिरोमणि अकाली दल के नाम, चुनाव चिन्ह और पार्टी दफ्तर पर कानूनी दावा करेगा। ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਤੀਜਾ ਦਫ਼ਤਰ। पलटवार में सुखबीर बादल वाले अकाली दल ने हरप्रीत सिंह पर गंभीर आरोप लगाया कि वे खालसा पंथ, पंजाब और अकाली दल को विभाजित और कमजोर करने के लिए सिख विरोधी और केंद्र की एजेंसियों के साथ मिलकर साजिश रच रहे हैं। पहला तो आप गल नहीं करते सी क्योंकि असी मर्यादा दे विच बचे सी। हुण वो प्रधान है एक ग्रुप का, दिल्ली दे बनाए उस ग्रुप का, जिहदा मकसद सिर्फ इन्ना है कि श्रोमणी अकाली दल नूं राज भाग दे विच नहीं आउण देना, श्रोमणी अकाली दल नूं खत्म करना। ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰਤੀ। 12 अगस्त को अकाली दल ने एक अलग बयान में कहा कि वे ज्ञानी हरप्रीत सिंह और अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराएंगे, क्योंकि वे शिरोमणि अकाली दल का गलत तरीके से नाम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। अभी आपने देखा कि कैसे पंजाब की मेन रीजनल पार्टी शिरोमणि अकाली दल में घमासान मचा हुआ है। नया अकाली दल कौन सा है और पुराना कौन सा, इस पर लगातार डिबेट हो रही है। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि इस घमासान के पीछे की वजह क्या है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि अकाली दल अपनी स्थापना से ही गुटबाजी का शिकार रहा है। अकाली दल का गठन 14 दिसंबर 1920 को गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट के दौरान हुआ, जिसे सिख कम्युनिटी के धार्मिक हितों की रक्षा के लिए शुरू किया गया था। हालांकि पार्टी ने पंजाब की सियासत और धार्मिक मसलों में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन बहुत कम समय ऐसा रहा होगा जब अकाली पॉलिटिक्स में गुटबाजी ना रही हो। मसलन 1966 में बने नए पंजाबी सूबा के पहले स्टेट असेंबली इलेक्शन में 2 अकाली नेता मास्टर तारा सिंह और फतेह सिंह आमने सामने थे। इसके बाद पार्टी कई धाराओं में बटी, जिसमें तलवंडी, बादल, लोंगोवाल और मान प्रमुख फैक्शंस रहे हैं। इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्शन प्रकाश सिंह बादल का रहा। 1995 के बाद बादल लेड अकाली दल पंजाब की मुख्य पॉलिटिकल फोर्स बनकर उभरा, जिसने 1997 से 2017 के बीच में 5 असेंबली इलेक्शन में से 3 असेंबली इलेक्शन जीते। दोस्तों, अब बात करते हैं अकाली दल में उठे इस घमासान की, जिसमें ज्ञानी हरप्रीत सिंह लेड फैक्शन बादल लेड अकाली दल के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर उभरा है। इसके पीछे की वजह पार्टी की अंदरूनी फैक्शनलिज्म को माना जा रहा है। कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट के अनुसार पार्टी की इस मौजूदा स्थिति के पीछे उसकी 2017 से लगातार इलेक्शंस में हार भी है, जिसने पार्टी में बादल परिवार की लीडरशिप को कमज़ोर कर दिया और अंदरूनी फैक्शनलिज्म को और भी भड़का दी। 2023 में अकाली दल के पैटर्न प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद जब पार्टी की कमान उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल को मिली, तो कई वरिष्ठ नेता, जिसमें बीबी जागीर कौर, प्रेम सिंह चंदू माजरा और सुजीत सिंह रखड़ा शामिल थे, उन्होंने बादल के खिलाफ बगावत कर दी और श्री अकाल तख्त से उन्हें हटाने की मांग भी की। बता दें, 1606 में स्थापित श्री अकाल तख्त सिख समुदाय का पवित्र स्थान है, जहाँ सदियों से सिख कम्युनिटी के राजनीतिक और आध्यात्मिक निर्णय लिए जाते रहे हैं। बागियों ने श्री अकाल तख्त को लिखे पत्र में ये आरोप लगाया कि 2007 और 2017 की अकाली सरकार के दौरान सुखबीर सिंह बादल की एंटी सिख पॉलिटिक्स ने
पार्टी की कोर आइडियोलॉजी को कमज़ोर किया और आगे चलकर पार्टी की बिगड़ती हालत की ये बहुत बड़ी वजह बनी। हालांकि अकाली दल की लगातार हार के पीछे कई राजनीतिक कारण भी थे, जैसे किसान मुद्दों पर बीजेपी से अलायंस का टूटना, लेकिन बागियों ने धार्मिक मुद्दों को सेंटर स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया। इसमें सेक्रेटरीज मामलों पर पार्टी की नाकामी और डेरा चीफ गुरमीत राम रहीम को अकाल तख्त से माफ़ी दिलवाने जैसे मुद्दे शामिल थे। दोस्तों, इसके बाद का घटनाक्रम आपके सामने है। अगस्त 2024 में श्री अकाल तख्त ने सुखबीर बादल को रिलीजियस मिसकंडक्ट का दोषी पाया और दिसंबर में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में उन्हें सेवादार के रूप में पनिशमेंट भी दी। इसके दौरान उन पर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट भी होता है जिसमें वो बाल बाल बच जाते हैं। लेकिन पार्टी की अंदरूनी लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती है। सजा सुनाते वक्त श्री अकाल तख्त ने अकाली दल के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कमेटी का गठन किया था, मगर अकाली दल ने इस कमेटी को मानने से मना कर दिया और जनवरी में अपना पैनल बनाकर मेंबरशिप ड्राइव भी शुरू कर दी। इसके बाद सुखबीर सिंह बादल की पार्टी में वापसी होती है और वो दोबारा सर्वसम्मति से प्रेसिडेंट चुन लिए जाते हैं। इस फैसले से नाराज बागी धड़ा और अकाल तख्त अपॉइंटेड कमेटी अपना एक पैरेलल मेंबरशिप ड्राइव शुरू करता है। इसका नतीजा 11 अगस्त को डेलीगेट सेशन में निकलता है, जब ज्ञानी हरप्रीत सिंह रीऑर्गेनाइज्ड अकाली दल के प्रेसिडेंट चुन लिए जाते हैं। दोस्तों, पंजाब की सिख सियासत में एक मशहूर कहावत है कि इसे बांटना आसान है लेकिन एकजुट करना बड़ा मुश्किल है। ताज़ा खबर ये है कि हरप्रीत सिंह का धड़ा जल्द ही अकाली दल के नाम और सिंबल पर अपना दावा करने जा रहा है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इसका असर अकाली दल पर और पंजाब की सियासत पर क्या पड़ेगा। द वायर ने प्रोफेसर हरजेश्वर सिंह, जो पंजाब पॉलिटिक्स के जानकार हैं, उनसे बात की। उनका मानना है कि नया फैक्शन बनने से बादल लेड अकाली दल और कमज़ोर होने की स्थिति में पहुंच गया है। पंजाब में एक जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो मल्टी पार्टी हो गया, तो आपस में जो इनका कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ने की संभावना भी है। एक चीज़ वो मुझे लग रही है कि यहाँ पे अल्टीमेटली अगर जो अकाली का जो प्ले है उससे जो सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है वो बीजेपी को हो रहा है, क्योंकि बीजेपी ट्रेडिशनली हम देखते हैं कि जो पंजाब एक ऐसी स्टेट है जो बीजेपी को जो सूट नहीं करती, कि पंजाब जो है एक मल्टी पोलरिटी स्टेट है जिसमें किसी भी एक फिरके की उतनी डोमिनेंस नहीं है, और खास करके एक मिनॉरिटी जो है, सिख जो मिनॉरिटी है वो चाहे इंडिया में मिनॉरिटी है, पंजाब में वो एक मेजोरिटी है। तो बीजेपी ने हमेशा पंजाब में स्ट्रगल किया है। पर अब जब अकाली दल जो है वो खुद जो है इतना वीक हो चुका है, अकाली दल बादल जो है अब क्लियरली अगर 2022 की इलेक्शन देखें तो वो चौथे नंबर पे पहुंच चुका है, और अब ये मॉडरेट फैक्शन अकाली दल जो अपना जो नया अकाली दल बना है, अब इसके आने के बाद वो और कमजोर बनने की चांसेस है। तो मुझे लगता है कि अकाली दल के लिए वो एक बहुत बड़ा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो है वो अब और जो पहले था वो अब और ज्यादा बढ़ गया है। इसका फायदा किसको मिलेगा या किसको नहीं मिलेगा ये तो 2027 के पंजाब इलेक्शंस में पता लगेगा, लेकिन ओवरऑल अकाली दल के लिए अच्छी खबर नहीं है। दोस्तों, इस एपिसोड को हम यही ख़त्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए देखते और सुनते रहिए द वायर को। धन्यवाद।